हमरा बुझाता बबुआ डीएम हुई है। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मेनिया पे वेलकम करता हूँ। देखिए, घर वाले सोच रहे हैं कि बबुआ डीएम हुई है, सीएम हुई है और बबुआ जो है वो अपने बाकी पढ़ाई छोड़ के हर चीज में लगे हुए हैं। अभी तुम लोग आ गए हो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके 10 डेज का विजन प्लान देखने। तो बस इतनी मेरी बात मानना एक बड़े भाई की तरह की, ये जो भी चीजें बताऊंगा लास्ट 10 डेज में फॉलो कर लेना। और किसी कुछ भी नहीं सुनना है, बस चुपचाप से जो चीजें बता रहा हूँ जैसे जैसे पढ़ना है, आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। तुम्हें बहुत सारे नेगेटिव लोग आके ये बोलेंगे कि अरे भाई 6 महीने से जो पढ़ रहे थे वो क्या बेवकूफ है क्या, तुम 10 दिन में टॉप कर लोगे, ये क्या स्ट्रेटजी होती है, कोई तो एक दिन की स्ट्रेटजी बना देगा। भाई कौन बेवकूफ है कौन नहीं है वो एग्जाम के बाद रिजल्ट बता देगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस 10 दिनों में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करो, आप बेस्ट तरीके से एग्जाम में जाओ और एकदम फोड़ के आओ। क्लियर होना ना होना देखा जाएगा, लेकिन तुम अगर अपना बेस्ट शॉट दे आओगे वही मेरी जीत होगी और तुम करके आओगे, ये गारंटीड है। अगर तुम चीजों को फॉलो ढंग से करोगे तो अभी कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेटजी वीडियो को देखो, चीजों को समझो और मजे करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप लास्ट के 10 to 15 डेज में मैक्सिमम पोर्शन एफकेट कवर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को छोड़ना है और किन किन चीज़ों को रखना है अपने पास, ताकि आप 60 to 70, क्योंकि एफकेट में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां पे आप 60 से 70% भी स्कोर कर सकते हो उनको लास्ट डेज में पढ़ के। देखो, मैटर नहीं करता कि जो एफकेट एग्जाम है ना वो एक मैराथन नहीं है, वो एक स्प्रिंट है कि लास्ट मोमेंट पे आप कितना तेज भाग रहे हो। राइट, आपने 6 महीने 4 महीने 5 महीने क्या पढ़ा, लेकिन आपने लास्ट डेज में आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे मॉक्स दे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 5-5 महीने से पढ़ रहे होते हैं, स्टिल वो क्लियर नहीं कर पाते। चलिए बात करते हैं। एंड यस, ये एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है जो सबके लिए काम आएगी। मैं ये पर्सनली मेरी नहीं है, ये सबके लिए। जैसे इस भाई के आए हैं ना आपके 193 मार्क्स, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऑन डिफेंस मेनिया, जिनके किसी के कॉलेज एग्जाम रहे होंगे उसका भी क्लियर हुआ है, या फिर किसी के 212 मार्क्स भी आए हुए हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली। एंड एक बात समझना कि बीइंग एन एस्पिरेंट या फिर मेंटोर कह लो, कि मैंने खुद एफकेट 8 टाइम्स क्लियर किया है एंड हर बार मेरे 200+ मार्क्स रहे, है ना। सो आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि आपको कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत। और ट्रस्ट में, अगर तुम ये फॉलो कर लेते हो ना लास्ट के दिनों में, तो फिर तुम्हारा एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रुक सकता। पहले एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। आपके एग्जाम में बाबू 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, राइट। कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। लास्ट टाइम यानी एफ कैट 123 का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 155 मार्क्स। अब आपके माइंड में ये आता है कि सर 155 नंबर लेके तो मेरिट आउट हो जाएंगे। मेरी बात समझो बहुत गौर से। देखिए, 155 नंबर भी अगर आपका आता है, एफके कट ऑफ अराउंड 50% जाता है हमेशा, 155 160 इसी के बीच में रहता है। अगर आप कट ऑफ जस्ट भी क्लियर करते हो, आपका एक चांस बनता है मेरिट में आने का। इसीलिए आपको एयरफोर्स वालों ने एसएसबी के लिए बुलाया है, राइट। हमारे फौज के पास इतना फालतू पैसा नहीं है आपको 5 दिन खिलाने का, टीएडी देने का, कि वो अगर आपका कोई चांस ही नहीं है फिर भी आपको बुला ले। कट ऑफ जो एग्जाम की कट ऑफ होती है वो मिनिमम वही डिसाइड होती है कि अगर कोई बंदा एसएसबी में एक अच्छा स्कोर कर जाए तो वो कितने मार्क्स, कितना तक मार्क्स ले आएगा कि वो मेरिट इन हो जाएगा। ये बात बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आती। मेरा बहुत जिगरी दोस्त 157 नंबर कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा ला के आज एफकेट के थ्रू एडमिन में परमानेंट कमीशन में है। मार्क माई वर्ड्स, ट्रेनिंग नहीं होता तो मैं आपको नाम बता देता, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा होती हैं। अब ना एक बहुत चीज़ समझना, तो आपको अब ये लगेगा सर फिर ये 200 मार्क्स 200 मार्क्स 200 मार्क्स का क्या चक्कर है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो नो डाउट आपके चांसेस हाई होंगे, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनती है वो आपके एसएसबी के मार्क्स प्लस आपके एफकेट के मार्क्स को मिला के बनते हैं, जिसमें आपके एसएसबी के मार्क्स का जो पोर्शन या जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। आपको होप लूज नहीं, बिल्कुल ही होप नहीं खोना है। आपके चाहे जितने मार्क्स आ जाए आपको एग्जाम देना ही मतलब एसएसबी के लिए जाना ही जाना है। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम फॉलो कर रहे होगे स्ट्रैटेजी को तो तुम्हारे 100% कट ऑफ तो क्लियर होगी होगी। अब इस पूरे वीडियो में 3 चीज़ों की बात होगी। सबसे पहली चीज़, ये एफकेट वाली बुक की प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहाँ पे मिलेगी आपको? तो हमारे डिफेंस मेनिया के ऐप पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बुक वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा बुक, जिसके अंदर 4500+ क्वेश्चन है
सारे लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, सब कुछ है इसमें। एफकेट की जीके का जो पूरा समाधान होता है, स्टैटिक बुक सब बना के डाला हुआ है। तो ऑल इन वन बुक है, इसको तुम डाउनलोड करके प्रिंट करा के आराम से पढ़ सकते हो। तो इस बुक को तुम ले लेना। इसके बाद आपको पता होगा कि आप सबके लिए एफकेट मैनिया हमने बनाया था, डिफेंस मैनिया के अलावा 4.37 के मतलब लोग इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं। इस पे हमने रीजनिंग की मैराथन करी, आप देख रहे होगे, मैथ्स की 10 आवर्स मैराथन करी है। सब इस पे सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और एफकेट मैनिया पे आज के बाद हम सब एफकेट का जो भी पढ़ाई वाला कंटेंट होगा वो सब कुछ हम एफकेट मैनिया पे ही करने वाले हैं। तो भाई इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपकमिंग सारी मैराथन सारी क्लासेस इसी पे होंगी। एंड थर्ड इज, आपको पाथफाइंडर बैच का कोई आइडिया नहीं था, सो इट्स माई ड्रीम बैच। ड्रीम बैच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम से एक एफकेट के लिए बुक की तरह जहां पे कोई सेल्फ स्टडी कर सके, शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट का एक पोर्शन मुझे बनाना था। सो पाथफाइंडर मैं आप सबके लिए लॉन्च कर रहा हूं। एंड पूरे दिल से जो फर्स्ट 100 मेंबर्स हैं उनके लिए जस्ट 699 में लॉन्च कर रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं, इस पे इंक्लूडिंग मुझे ही पे करना है। इस पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं जिक्र होगा इसका, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग डाउट सेशन। एंड आई मतलब पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपके लिए, तो आप ये कोर्स बिल्कुल इनरोल कर लेना। एंड ये वैलिड होगा आपके एफकेट 1 2024 तक। भाई कुछ भी नहीं होता, ये 7 मंथ्स के लिए 699 है, अराउंड 100 रुपीज़ पर मंथ। 699 का तुम रिचार्ज करते हो यार, और कुछ खा लेते हो कभी भी कहीं घूमने जाते हो तो एक बार अपने करियर के लिए करके देखना, यू वॉन्ट रिग्रेट इट, इट्स माई प्रॉमिस। तो ये आपको भी डिफेंस मैनिया ऐप पे रिकॉर्डेड कोर्स के सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं। रही बात मैथ्स की मैं बात करता हूँ। देखो पोर्शन क्या होता है, मैं आपको क्या समझाता हूँ। हमेशा आपको पढ़ाई करनी है एंड रीड, प्रैक्टिस एंड रिपीट। अब ना मैथ्स को लेके सबसे बड़ी गलती सब लोग पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ना पढ़ना ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स में सर इतना ज़्यादा सिलेबस है और हमसे मैथ्स होता ही नहीं है, हमने तो 10th के बाद मैथ्स ही नहीं पढ़ी। मेरी बात समझो, सेम मैथ्स आपके एसएससी सीजीएल में आती है, सेम मैथ्स आपके रेलवे में आती है, इंडिया में कोई भी एग्जाम जिसमें अर्थमेटिक हो रहा है उसमें आती है। माई पॉइंट इज कि आपको एग्जैक्टली पैटर्न देखना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है कि टाइम एंड वर्क से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये आपसे एक मेन एंड वुमेन वाला पूछ लेगा, दूसरा आपसे एफिशिएंसी के बेस पे पूछ लेगा, और तीसरा कोई लेफ्ट कर रहा है वो पूछ लेगा कि भाई 4 लोग काम कर रहे थे राम एंड श्याम, और 4 लोग काम करते थे, 2 लोग इधर बात छोड़ के चले गए। सेम प्रॉफिट एंड लॉस से मार्क्ड प्राइस का क्वेश्चन या फिर डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है आपका। इन सारे इस पूरे सिलेबस से, ये भी कुछ आपका पोर्शन है क्लॉक प्रोबेबिलिटी, इन सारे पोर्शन से आपका बस एम होना चाहिए कि आउट ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि मैं आपको बता दूं ये 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसमें 12 से 15 क्वेश्चन भी लेके आ रहे हो, 12 से 15 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, तो आपका सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है तो आप बेशक उसको छोड़ दो, लेकिन आप 12 से 15 क्वेश्चन का जुगाड़ बना लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो आप एवरेज लोगों से ऊपर बिलोंग करोगे। एंड येस, इफ यू हैव दिस पाथफाइंडर बैच अगर आपके पास है 699 वाला, तो मैं बस ये बोलूंगा कि इसमें केवल 25 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर 1 घंटा 37 मिनट या 35 मिनट 40, मतलब कि ऑन एन एवरेज 30 मिनट के सारे लेक्चर्स हैं। ट्रस्ट मी, आप मैथ्स में 18 से ऊपर क्वेश्चन अटेंड करके आओगे आउट ऑफ 20। ये मेरा प्रॉमिस रहा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये सारे लेक्चर कंप्लीट कर लेने हैं। अब मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है रिसर्च करके, वेल रिसर्च, कि आपको किस टॉपिक पे एफकेट कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, जो पाथफाइंडर वाले होंगे प्लीज अपना फीडबैक शेयर कर देना कमेंट में, ठीक है। तो आपको सब कुछ एकदम क्रिस्प तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा नए टॉपिक ऐड हुए हैं, क्लॉक हुआ है, प्रोबेबिलिटी हुआ है। एंड मैं इतना ज़्यादा खुश था व्हेन आई शेयर्ड द रिव्यू कि भाई मतलब सबको पाथफाइंडर में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आई गॉट 186 रिस्पॉन्सेज, दैट इज टू विथ 100%। भाई कि मतलब कितने लोगों का मैथ्स बिल्कुल जीरो था, बहुत कम था, उनको मतलब आता भी नहीं था, बट फिर भी ये 100, ये मेरे लिए बहुत मीन करता है भाई। मैं बहुत सेटिस्फाइड था बीइंग ए टीचर। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो आपके बच्चों को, सबको, भाइयों को समझ में आ रहा हो। तो आप मैथ्स के पोर्शन में आप जो चाहो वो छोड़ सकते हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालोगे तो आप यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन निकाल लोगे। आई विल रिकमेंड कि आपको टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, SICI का डिफरेंस वाला क्वेश्चन,
ये प्रोबेबिलिटी एंड क्लॉक करना ही करना चाहिए। और अगर आप मान लो बैचेस का पार्ट नहीं भी हो तो आप सीधा ये 10 आवर्स मैराथन देख लो, 12 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी कहीं नहीं जाएंगे। ऑनेस्टली मैंने ही पढ़ाया है ना, कुछ भी कम बेसी नहीं किया। तो आप पहले सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कम टाइम में रिपीट मारो। मैंने आपको बताया कि आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे जहाँ से ही पढ़ रहे हो। अगर आप पाथफाइंडर का पार्ट हो तो आपको 25 लेक्चर्स मिल जाएंगे मैथ्स के, जिसको आपको खत्म करना है। उसके बाद ये टॉपिक आपको क्वेश्चन जो है हर फोल्डर के अंदर एक, मैंने आप देखो डाला हुआ है यहाँ पे 1 फाइल वो प्रैक्टिस फाइल है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके बाद रीड प्रैक्टिस रिपीट, रीड प्रैक्टिस रिपीट, फिर देखते हैं कि आपका पेपर कैसे क्लियर नहीं होता है। 100% होगा ही होगा। इसीलिए देखो मुझे ना स्टोरी फॉर्मेशन और बातें बनाना ये सारी चीज़ें नहीं पता, मैं दिल से दिल की बात कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं आपको पाथफाइंडर कोर्स में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और उससे क्या रिजल्ट आने वाला है। यार बाकी इतनी सीटें उतनी सीटें ये सब मुझे नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर समझ पाओ तो बेहतर है, आप जाके वहाँ पे कुछ लेक्चर्स उनको देख भी सकते हो तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद बात करेंगे जीके की, राइट। अब देखो जीके की अगर बात करें 75 मार्क्स का आपका पोर्शन आता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, आपको बुक का मैं बता दूं, आप जब बुक खोलोगे ना तो पाथफाइंडर वाले कोर्स को खोलते ही आपको ये चीज़ दिखेगी, AFCAT गाइड बुक, यहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है, देख लेना। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपका आता है INC का क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सा सेशन इनका कहाँ पे हुआ, INC के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, पहला सेशन कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें देखो मुझे याद है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ, या फिर आप ये पूछ लो कि इस्टेब्लिश हुआ तो आखिर ये मतलब फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, कितने लोगों ने इसको अटेंड किया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और गांधी जी ने कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें पार्टिसिपेट किया, सूरत में जो सेशन हुआ था वो कब हुआ था जहाँ पे कांग्रेस 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, नरम दल गरम दल, ये सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के बनते हैं। दूसरा ये बनता है मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा ये बनता है आपका टाइमलाइन, कि टाइमलाइन क्या क्या है इंपॉर्टेंट वाली। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन का मतलब ये कि भाई जलियांवाला बाग हमारा कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, या फिर कोई भी एक्ट आया है वो कब आया, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। सेम अब देखो पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आते हैं, कितना गलत लगेगा ना अगर आप पॉलिटी के 2 क्वेश्चन के लिए पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। नाउ इमेजिन शिवानी मैम ने इस पॉलिटी में 22 मिनट में क्या पढ़ा दिया होगा। देखो पॉलिटी के अगर 2 क्वेश्चन आते तो वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि भाई प्रेसिडेंट के बारे में पूरा बता दो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दो, अमेंडमेंट्स बता दो, या फिर जो सबसे सुपर स्टैटिक डायरेक्ट फेक के जो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डीप में नहीं, वो सारे क्वेश्चन कि भाई प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, वो अपना शपथ पत्र किसको देता है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। सेम गोजू ज्योग्राफी में आपसे पासेस पूछेंगे, माउंटेन्स के रेंजेस, जो भी आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। भाई ये सीडीएस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इफ सीडीएस इज अ मैराथन तो भाई ये स्प्रिंट है, स्प्रिंट जहाँ पे आपको जल्दी भागना है और आपको स्मार्ट वर्क करने की काफ़ी नीड है। एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट योर 3-4 हज़ार रुपए की भाई तुमको AFCAT के लिए इतना करना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको YouTube के ऊपर भी मिल जाएगा। मैं खुद यार AFCAT मैनिया पे दिलो जान से पढ़ा रहा हूँ। आप बैचेस का पार्ट हो ना हो, आपका काम वहाँ से भी चल जाएगा, राइट। बट आपको बस वही होता है कि जैसे ज्योग्राफी है 16 मिनट में ख़त्म किया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है वो सब कुछ कवर है कि आप लास्ट, ये स्पेशली लास्ट टाइम के लिए कि आप लास्ट टाइम पे कितना पढ़ सकते हो। सेम आपको क्या करना है, आप बस रीड करो, उसके बाद आप यहाँ आपको क्विजेस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस मारो स्ट्रैटेजी को और रिपीट करो। ये सेम चीज़ आपको करनी है, आपका क्लियर करने से पेपर कोई नहीं रुक सकता। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मान लो साइंस में आपको पढ़ना है, आप साइंस में क्या पढ़ोगे। देखो साइंस में अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो 4 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप 4 क्वेश्चन के लिए पूरी की पूरी साइंस के इंसाइट लेके बैठ जाओगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप सबसे पहले आप यूनिट्स याद करना कि कौन कौन से यूनिट से क्या क्या चीज़ें मेजर होती है, या फिर कौन से जैसे कि वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, या फिर रेजिस्टेंस को का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, फिर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट क्या क्या चीज़ें मेजर होती हैं। इसके अलावा आप अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट के अंदर में मिरर का जितना भी होता है कि भाई कौन से कॉन्वेक्स का क्या एप्लीकेशन है, मिरर प्लस लेंस दोनों क्या है, उनके यूजेस होते हैं, कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर मैं मोशन की बात करूँ तो जो न्यूटन लॉ के ऊपर है, सिंपल जो भी चीज़ें हैं सब आपके काम में आएंगी। केमिस्ट्री की बात करूँ सिंपल सा है, आपसे कंपाउंड पूछ लेगा कि भाई ये जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है। मतलब जो ईजी से ईजी चीज़ें होती हैं वो। बायो मुझे ज़्यादा नहीं आती है, बट फिर भी बायो के लिए मैं केवल सेल वाला पोर्शन पढ़ के केवल सेल का पोर्शन ही पढ़ के जाया करता था, तो बस उससे मेरा काम होता था। स्पोर्ट्स की बात करूं, देखो स्पोर्ट्स की और इसकी हिस्ट्री की मैंने जो क्लास है वो ऑलरेडी ले ली है। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री की मैं क्लास ले चुका हूं।
तो आप प्लीज़ जाके इसको एफकेट मेनिया पे देख सकते हो। स्पोर्ट्स के अंदर आपको सबसे पहले जो गेम्स हो गए हैं, देखो ऐसे होता है कि मान लो ये ओलंपिक है, ओलंपिक इसके पहले कहाँ हुआ था, रियो में हुआ था। अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, कौन सी ईयर में होने वाला है। सेम कॉमनवेल्थ पिछले वाला कहाँ हुआ था, नेक्स्ट वाला कहाँ होगा। जितने भी मेजर एशियन गेम, जितने भी मेजर फीफा हो गया या फिर ग्रैंड स्लैम्स हो गए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं वो कहाँ हुए थे नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम कब होने वाले हैं वो बस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हर गेम में जो उसके एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, भाई फुटबॉल में सबसे बड़ा नाम किसका है, गोल्डन ग्लोब किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, या फिर फीफा कौन जीता, नेक्स्ट फीफा कहाँ होने वाला, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये स्पोर्ट्स का पोर्शन। इसके अलावा टर्म्स आते हैं कि भाई कौन सा टर्म किस गेम से है, आपसे पूछ लेगा ट्रॉफीज की बताइए कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, यानी कि सीके नाइट ट्रॉफी किससे है, थॉमसन कप किसका है, या फिर आपसे पूछ लिया कि सुब्रतो कप किसका है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। डिफेंस तो भाई हद ऑब्वियस है कि आप फौज के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। क्या एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, तो डिफेंस के अंदर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एयरक्राफ्ट के बारे में, हमने कौन से एयरक्राफ्ट कहाँ से लिए हैं, हमारी मिसाइल्स, मिसाइल की रेंज, कौन से टाइप की मिसाइल है, प्लस वो किस हमारे विमान में अटैच होती है। लास्ट आपने पूछा था कि सुकोई 30 MKI में कौन से मिसाइल्स हमारी अभी रिसेंटली टेस्ट मतलब हमने फायर की है। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन। उसके बाद एयरफोर्स की जितनी एक्सरसाइजेज है वो आर्मी और नेवी की तो याद करोगे। इसके बाद हमने कौन सा इक्विपमेंट लिया है, कौन सा एक्सरसाइज रिसेंट में किया है। स्पोर्ट्स को और डिफेंस को आप करंट से जोड़ के पढ़ सकते हो। बुक्स के 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट इट आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या होता है, हमारी धरोहर, हमारे वर्ल्ड फेमस डांस फॉर्म्स हो गए, या फिर आप ये कह लो हमारी पेंटिंग्स हो, कहाँ की पेंटिंग कहाँ फेमस, जो हमारे केव्स के अंदर पेंटिंग्स है, जो हमारे नेशनल हेरिटेज हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, राइट, जो हमारी धरोहर है, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। फेमस आर्ट, फेमस फेयर्स, फेमस बुक्स, भाई पंचतंत्र किसने लिखी, ये सारी चीज़ें। और मिसलेनियस में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से फायर करी, एंड ये कहीं ना कहीं करंट से लिंक करते हैं। तो आपके दिमाग में है, आपको बता दिया क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। आपको मैंने कहा था कि मैथ्स में अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन निकालोगे तो जीके के आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट यहाँ 15 क्वेश्चन निकालो, 10 क्वेश्चन छोड़ दो। आपको देखना है कि आपको कौन सा पोर्शन छोड़ना है, कौन सा नहीं, आप 10 छोड़ दो। तो मान के चलते हैं कि मिनिमम लेके चलते हैं, आपने यहाँ से 12 क्वेश्चन निकाल लिए, यहाँ से आपने 15 क्वेश्चन निकाल लिए, टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 27 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बता दिया ना कि आपको बस पढ़ना है, रिपीट मारना है। ये सारे PDF आपको हर जगह तो मिलते ही मिलते हैं, आपको पाथफाइंडर बैच वाले ही मिल जाएंगे। आपने 27 क्वेश्चन निकाल लिए। 27 क्वेश्चन के साथ हम पहुंचते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में ईडियम्स एंड वर्ड्स की चिंता मेरे पे छोड़ दो, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे लास्ट टाइम भी मैंने ईडियम्स की PDF शेयर की थी, एंड सारे ईडियम्स हूबहू छप के आते हैं, तो ज्वाइन कर लेना। एक दिन में आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा, आपको मिल भी जाएगा। आप इसको क्लिक करोगे, फाइल में सर्च करोगे ना, तो आपको ईडियम्स, इंपॉर्टेंट ईडियम्स वाली फाइल मिल जाएगी, और बाकी सारे नोट्स ही हैं इसमें, तो आपको मिल जाएगा। समझ गए ना बात को, बस समझ जाओ, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप ईडियम्स, तो ये 27 छोड़ दो। इंग्लिश में हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एवरेज भी हो तो आप ये सेंटेंस अरेंजमेंट के PQRS वाले 3 क्वेश्चन बड़े प्यार से कर लोगे। 3 क्वेश्चन ये उठा लो, और मैं कहता हूँ 6 में से मान लो आपने 4 कर लिए, तो आपके 7 क्वेश्चन इंग्लिश के ये निकल गए। एरर्स को अभी मैं साइड में रखता हूँ। क्लोज टेस्ट के आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसका 1 क्वेश्चन करोगे ही करोगे। वर्ड्स 8 आ रहे हैं ना, मैं PDF शेयर करूंगा इस बार। आई विल ट्राई कि आपके 3 वर्ड्स यहाँ से निकल जाए। 7 1 8 3 11 हो गया। पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन नहीं करोगे तो मेरे से मार्क खाओगे अलग से। अबे ग्रेजुएट हो यार, थोड़ा तो ट्राई करो। एंड फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन कितने बनते हैं, 3 6 9 3 15 3 18 8 26 3, ठीक है, आपके टोटल 30 क्वेश्चन बनते हैं वैसे तो। एंड मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश के 30 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आप 7 1 8 3 10 3 13, आप कुछ मत करो, 27 क्वेश्चन निकाले ना, आप इस बस 30 में से ट्राई करना कि आप 17 to 18, मान लो कि आप ना सब 13 क्वेश्चन, आप 18 निकाल लो कि आपको 18 क्वेश्चन भी करने हैं। आप 12 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, आप वर्ड्स पूरा छोड़ दो, आप एरर पूरा छोड़ दो यार, अब 11। लेकिन अब जो बचे सेंटेंस अरेंजमेंट, ईडियम्स, आप कम से कम ये तो कर लो। एरर पूरा छोड़ने का मतलब ये है कि आपने नाउन प्रोनाउन सब छोड़ दिया भाई जी। मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अब आप कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बोलोगे 27 8 35 10, हमारे 45 क्वेश्चन का जुगाड़ तो हो गया कि 45 क्वेश्चन कर लेंगे। अब तो एरर भी छोड़ दिया, अब क्या छोड़ोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। वर्ड छोड़ दिया आपने भाई, हल्ला करते हो सर साइनो एंटो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छोड़ दो इसको, बाकी देख लो। तो आपको ये वर्ड्स वाला पोर्शन मिल जाएगा, बाकी आपको ढंग से करना है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो आप सेम कॉन्सेप्ट
आप इन देखो एरर को छोड़ने के लिए बोला, बट अगर आप चाहो तो आप इन लेक्चर्स के थ्रू या फिर ये इंग्लिश की मैराथन क्लास भी ली हुई है, वहां पे जाके आप एरर को भी क्यों ही छोड़ोगे, राइट, एरर को क्यों ही छोड़ोगे। तो टोटल हम लोग अभी 45 क्वेश्चन का जुगाड़ करके बैठे हुए हैं। आप बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस मारो, वॉइस हो गया, स्पेलिंग हो गया, स्पॉटिंग एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, कितनी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, धुआं धुआं कर दोगे पेपर में। और उसके बाद में ये क्लास मैराथन मैंने एफकेट मैनिया पे ले रखी है, जाके अभी भी देख लो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा भले ही 699 का है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो मुझे टेक्स्ट कर देना 8709496474 पे, आपका रीजन जेन्युइन होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। प्लस ये जो इंग्लिश का आपका पोर्शन, ये जो इंग्लिश की मैराथन क्लास है 4 घंटे की, आप इसको देख सकते हो एफकेट मैनिया पे, आपका काम बन जाएगा। माई एम इज कि आप इंग्लिश के आउट ऑफ 30 अगर आप 17 से 18 क्वेश्चन भी निकालते हो तो आपके 45 क्वेश्चन इन टोटल बनने लगेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज रीजनिंग। अब मुझे रीजनिंग आपके एफकेट का सबसे ईजीएस्ट पोर्शन इसलिए लगता है क्योंकि रीजनिंग के अब टॉपिक बढ़ गए हैं। देखो ऑड वन आउट ये 4 क्वेश्चन है ना, इसमें एक तो वर्ड्स वाले हैं, 2 क्वेश्चन आपके पिक्चर वाले हैं कि 4 पिक्चर दी रहेंगी, उसमें पूछ लेगा। अब देखो इसमें ब्लड रिलेशन अगर आप थोड़े से भी अच्छे हो या फिर आपने ये मैराथन क्लास देखी हुई है 4 घंटे वाले एफकेट मैनिया पे, तो आप कर लोगे। डायरेक्शन आप कर लोगे। वेन डायग्राम बहुत ईजी आता है, इसमें 2 क्वेश्चन तो आपके 100% बनेंगे ही बनेंगे, और 2 क्वेश्चन अगर टफ भी हो उसको छोड़ भी सकते हो। मिसिंग नंबर मान लो छोड़ दिया, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा। पिक्चर सीरीज छोड़ दी क्या मैंने इसमें, ठीक है इसमें डाल लेना यार। अगर पिक्चर सीरीज अगर नहीं डाला तो होगा, हाँ ये देखो है ना, आप चाहो छोड़ दो, कोई डिकोडिंग बड़े प्यार से कर लोगे, डॉट फिगर कर लोगे, पिक्चर कंप्लीशन कर लोगे, सारे एकदम अच्छे वाले टॉपिक है भाई। 25 क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ से ना नाना करते हुए भी एक ऑन एन एवरेज वाला बच्चा भी 15 क्वेश्चन निकालेगा। 45 क्वेश्चन आपने तब निकाले थे, 15 और मिला लिए, कितने बन गए 60। 60 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 180 मार्क्स बन जाएंगे। मैंने क्या बोला कि मैथ्स के 20 में से आप 12 क्वेश्चन निकाल लो, उसके बाद इंग्लिश में आओ। इंग्लिश में कुछ मत करो, आप इंग्लिश में आउट ऑफ 30 में से 12 क्वेश्चन छोड़ दो, 8 क्वेश्चन वर्ड पूरा हटा दो, 3 क्वेश्चन एरर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, पूरा हटा दो। उसके बाद आप कम से कम 18, चलो यहाँ भी मान लेते हैं 18 नहीं करोगे 15 करोगे आप, चलो आपसे 15 क्वेश्चन करवा लेते हैं कि आप इंग्लिश में आपने 50% ही कवर किया, आपने 15 कर लिया। इसके बाद आप जीके वाले पोर्शन में आ जाओ। आपके यहाँ पे कितने बन गए, आपके 27 बन गए। 27 बनने के बाद आप जब जीके वाले में आओगे तो आपको जितना पोर्शन बताया वहाँ से आप कम से कम 12 क्वेश्चन कर लोगे। अब कितने हो गए तो आप बोलोगे 13 मान लेते हैं, तो आपका सीधा 40 बन जाएगा। और 40 में अगर आप आउट ऑफ ये क्या बोलते हैं 75 में से ये 25 क्वेश्चन में से कोई भी बड़े प्यार से 15-16 क्वेश्चन कर लेता है। अगर आप ये 40 और प्लस 16 ये इतना भी कर लोगे ना, ये 40 और 16 आप अगर 56 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आप 150, यानी कि आप हमेशा 160-170 के आसपास बड़े प्यार से पहुंच जाओगे, इतना पोर्शन छोड़ने के बावजूद भी। तो तुम किस चीज़ से डर रहे हो यार, किस बात से डर रहे हो भाई? पेपर क्लियर करना बहुत ईजी है, टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब तो आपको ऑन लेवल पे लाके दिखा दिया कि कैसे आप मैक्सिमम पोर्शन को टैकल करते हुए इस पेपर को ढंग से हैंडल कर सकते हो। सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्या बोलता हूँ, बहुत सारे क्विजेस डाले हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आप केवल पाथ फाइंडर को फॉलो कर लो, ट्रस्ट मी ये 699 आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, काफ़ी एफर्ट लगता है यार आपके लिए बनाने में, है ना, और बहुत मज़ा आएगा आपको। ध्यान रखना टैक्सेस कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सो फर्स्ट 100 के लिए एंड इसके बाद मुझे इसका प्राइस अप करना पड़ेगा एंड उसके लिए एडवांस में माफ़ी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। एफकेट मैनिया को सब्सक्राइब कर ले और सारे मैराथन वीडियो देख लेना। मिलते हैं जल्दी।